क्योंकि यही वो जगह थी, यही वो पॉइंट थी जहाँ से एक हम देखते थे कि लोग गिरते थे और फिर पता ही नहीं चलता था कि वो उनकी लाश कहाँ चली गई। वो दर्द जो है अब दीगर जो आगे आने वाले नुकसान आते शायद उसको बचाने के लिए ये काबिल तारीफ़ काम है कि अब शायद ऐसा ना हो कि हमारे साथ कोई चलता हुआ बच्चा चलता हुआ और अचानक हमारे बीच में। ये तस्वीर है अपनी मां की आंखों के सामने लकड़ी के तबाह तख्तों से गिरकर दरिया सिंध में डूबकर दम तोड़ जाने वाले गुलाम अब्बास की, जिसकी दर्दनाक हलाकत पर जुड़वां शहरों सखर और रोडी समेत मुमलकत खुदादाद पाकिस्तान के ठेकेदारों ने हिस्बे रवायतें आंखें बंद कर ली, मगर रोडी के रहायशी समाजी रहनुमा एडवोकेट सोहेल मेमन को चैन से बैठने न दिया और यूँ सिलसिला शुरू हुआ दरिया सिंध पर तामीर लैंसडाउन ब्रिज के मरम्मती काम के केस का। एडवोकेट सोहेल मेमन की जानिब से सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म पाकिस्तान समेत मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर पुल की हिफाजत के लिए मामला उठाया गया, मगर कहीं से कोई ठोस जवाब न मिला तो अदालत का दरवाज़ा खटखटाया और इंसाफ की अपील की, जिस पर अदालत ने पुल की मरम्मत के लिए तारीख साज फैसला जारी करते हुए मरम्मती काम के आगाज़ का हुक्म दे दिया। अदालती अहकामात पर मरम्मती काम के 7 माह बाद बिलाखिर शब और रोज़ की मेहनत के बाद एक साइड के फुटपाथ को अवामुन्नास के लिए खोल दिया गया। 920 फुट तवील फुटपाथ में नस्ब लकड़ी के तबाल तख्तों को निकालकर 4 mm की लोही चादर बिछाकर राहदारी कायम की गई है, जो कि हज़ारों टन वज़न बर्दाश्त करने की सलाहियत रखती है। हमने इस पे टनों वज़न का जो हमारा जनरेटर है वो बहुत वजनी है, 4 बंदे उसको मूव नहीं कर सकते, वो 100 बार हमने चलाया है। एक प्लेट पे अगर आप 20 आदमी भी खड़े करें तो कुछ नहीं है, और जो इंजीनियर हैं जो टेक्निकल बंदे हैं वो कह रहे हैं कि एक 4 फुट की एक प्लेट पे अगर 100 बंदे भी खड़े हो जाएं जो कभी नहीं होंगे, छोटी है, तो भी कुछ नहीं होगा। अच्छा, इस पुल की जो फुटपाथ की जो डिज़ाइन है वो येलो रखी गई है, इस कलर की क्या वजह है? डिज़ाइन नहीं, फुटपाथ का पेंट बेसिकली इस पर दोबारा कलर होगा जब ब्रिज का होगा। वो इसलिए हमारा कहना था कि वाइट फैमिली कलर होना चाहिए। वाइट फैमिली इसलिए कि यहाँ हमारे पास बिजली होती नहीं है जो विजिबल हो अंधेरे में, तो या येलो था या फिरोजी नीला था या वाइट था। वाइट तो ऑलरेडी है, फिर पीला ही हमें समझ में आया। दुनिया की हमने गूगल पर रिसर्च की, काफ़ी फुटपाथ येलो एंड ब्लैक है, हमने इसको येलो एंड वाइट किया। अच्छा, ये जो पित्ता देव कामत पुल है इसका हमने बचपन से लेकर आज तक एक ही कलर देखा है, इस कलर की वजह क्या है और इसको अब कौन सा रीप्रिंट किया जाएगा? ये कलर तो है ही नहीं, ये तो रेड ऑक्साइड फिलअप है और पाकिस्तान रेलवे के पास इसके अलावा कुछ था ही नहीं। आपने देखा होगा रेलवे की मालगाड़ियाँ जो होती हैं उस पर लगा हुआ है, तो उन्होंने यही लगा दिया, उसके बाद इसको कुछ भी नहीं लगा है। अब इसके साथ अयूब ब्रिज है, उसको सिल्वर पाकिस्तान रेलवे ने लगा है, लेकिन इसका इसलिए इसका कलर जो है कोई चेंज होना चाहिए, ये आगे की बात है, फिर उसको देखेंगे। ईद से कबल पुल के फुटपाथ के इफ्तिताह के लिए ब्रिज के म्यूजियम रूम में सादा सी तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें एडवोकेट सोहेल मेमन की काविशों को खूब सराहा गया। ताहम सोहेल मेमन ने बच्चे की रोदात सुनाकर इफ्तिताही तकरीब बच्चे के नाम कर दी। पुरवकार तकरीब के मौके पर गजब ढाती गर्मी में अपनी जान जोखों में डालकर दरिया सिंध और पुल के दरमियान बैठकर मेहनत और मुशक्कत करने वाले रोडी के मेहनत कशों को भी ज़बरदस्त खिराद तहसीन पेश किया गया। इफ्तिताही तकरीब के मौके पर तारीखदान और मुहक्किक सईद इमदाद हुसैन शाह, महकमा सकाफत के हुक्काम, सीनियर सहाफ़ी और अदीब मुमताज़ बुखारी समेत मुअज़्ज़ज़ीन शहर ने शिरकत की और बच्चों के हाथों रिबन काटकर फुटपाथ को अवामुन्नास के लिए खोल दिया गया। सूरत हाल उस वक्त दिलचस्प हो गई जब बच्चों ने खूब कैंची चलाई, मगर रिबन 2 टुकड़े होने का नाम ही नहीं ले रही थी। ताहम पूरी ताकत के बाद बच्चा पार्टी ने रिबन को काट कर ही दम लिया। इफ्तिताही तकरीब के बाद गुफ्तगू करते हुए रोडी के स्मार्ट समाजी रहनुमा हसन काजी ने कहा कि अगर लैंसडाउन ब्रिज की तरफ तवज्जो ना दी जाती तो इसका लोहा भी कबाड़ में चला जाता। बार बार यही कह रहा हूँ कि मैं शाबाशी दे रहा हूँ और सोहेल मेमन को कि उन्होंने ये पिटीशन अगर दाखिल नहीं करता हाई कोर्ट में तो आज ये न पुल बनता बल्कि पुल और तबाही के ज़ाने पर पहुँच जाता और ये एक दिन छान टुकड़े वाले इसके लोहा लेकर भाग जाते।
इफ्तिताही तकरीब के मौके पर एडवोकेट सोहेल मेमन की साहिबजादी समेत बच्चों की बड़ी तादाद में शिरकत करते हुए खुशी का इजहार किया कलर गया। तो पहले कलर अब ज़्यादा डेवलप होगा और फुटपाथ तो ऑफ कोर्स सबने देखा है कि बना है, वरना हालात तो ऐसे थे ही नहीं, बाइक्स वगैरह भी जाती नहीं, अब तो बाइक्स का भी रास्ता बंद हो गया है। बहुत अच्छा लगा, जैसे कि ये हमारे चाचू हैं सोहेल लतीफ़ मेमन, तो उसने जो हमारे लिए किया है वो हमारे बहुत प्राउड की बात है। तो हमें बहुत अच्छा लगा, हम यहाँ पर आए, सबने हमने रिबन कट की, हमने सेलिब्रेट किया। तामीर के शाहकार लैंसडाउन ब्रिज का मरहलावार काम जारी है। तबाह हाल फुटपाथ को खूबसूरत रंगो रोगन के बाद पायदार बनाकर न सिर्फ इंसानी जानों को बचाने की कोशिश की गई है, बल्कि तबाही के दहाने पहुंचा पुल भी महफूज बनाया गया है। एडवोकेट सोहेल मेमन के मुताबिक पुल को खूबसूरत रंगों से रंगकर दिलकश और दिलफरेब बनाकर वर्ल्ड क्लास सियाहती मकाम बनाने की ख्वाहिश है, जिस पर काम भी जारी है।